आप लोग को पहले क्लास में मैं बता चुका था कि एसी मोटर क्या होगा, और एसी मोटर में आपका हम लोगों को पढ़ना था सिंगल फेज और थ्री फेज। थ्री फेज में हमने उस क्लास में आप लोगों को पहले वाले क्लास में क्या बताया था कि थ्री फेज होता क्या है, मोटर क्या होते हैं, जनरेटर क्या होते हैं, उसमें काम कैसे किया जाता है। इस वाले सेकंड क्लास में आप लोगों को हम थ्री फेज मोटर का क्या बता रहे हैं, कार्य सिद्धांत। कार्य सिद्धांत को इंग्लिश में वर्किंग प्रिंसिपल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्किंग प्रिंसिपल भी कहते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। कार्य सिद्धांत। अब मैंने एक आपके सामने बाहरी जो ये भाग है, ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर का ये बाहरी भाग है। बाहरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? बाहरी भाग को क्या कहते हैं? स्टेटर कहते हैं। ये आपका बाहरी भाग है, इसको स्टेटर कहेंगे। इसमें तीन के गुणक में क्या होती है? फेज वाइंडिंग होती है। कौन सी वाइंडिंग होती है? फेज वाइंडिंग होती है। और थ्री फेज इंडक्शन मोटर के मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक भाग आपका स्टेटर कहा जाता है और दूसरा भाग आपका रोटर कहा जाता है। इस स्टेटर के ऊपर आप देख रहे हैं मैंने एक टर्मिनल बॉक्स लगाया है, जिसमें ये आपके जो 6 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट ब्लैक रंग का एक कनेक्टर होता है। ठीक है, जैसे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये कनेक्टर है। 6 पॉइंट हो सकते हैं, 8 पॉइंट हो सकते हैं, 10 पॉइंट होते हैं। वो पोलों की संख्या पर निर्भर करके या आर्मेचर या फील्ड वाइंडिंग के जितने पॉइंट मिलते हैं वह कनेक्टर पर ला करके जोड़ा जाता है। अब ये कनेक्टर के पॉइंट हो गए। कनेक्टर के पॉइंट में मैंने दिखाया हुआ है कि थ्री फेज की सपोर्टेड सप्लाई है, तो एक सप्लाई आपकी आर, एक सप्लाई आपकी वाई और एक सप्लाई आपकी बी। तो ये जो है भाग, स्टेटर का जो भाग होता है वह स्थिर होता है, जबकि रोटर का नाम से ही आप देख रहे हैं कि रोटर को क्या कौन सा भाग होगा? घूमने वाला। रोटर कौन सा भाग होगा? घूमने वाला। घूमने वाला, जिसको अंग्रेजी में हम लोग रोटेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रोटेटिंग। रोटेटिंग मतलब क्या होगा? घूमने वाला होगा। अब इस स्टेटर का हम काम जान लेते हैं। इस स्टेटर के आप लोग को ना, ठीक है, इस स्टेटर में सबसे पहले बताएंगे कि इसमें जो वाइंडिंग है वो कितने क्रम में है? 3 के गुणक में इसकी फेज वाइंडिंग होती है। उसके बाद से ध्यान दे देंगे कि रोटर में सामान्यतः 60 सर्किट चालक स्थापित किए जाते हैं। ये जो रोटर के चालक होंगे वो कौन से चीज होंगे? शॉर्ट सर्किट होंगे। अब इसमें कभी-कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि जो रोटर के चालक होंगे वो यदि रोटर में जो चालक प्रयुक्त किए गए वो अचालक होंगे तो क्या होगा? एग्जाम में आता है, वह अचालक होंगे तो रोटर क्या होगा? हाँ, रोटर नहीं घूमेगा। या जो रोटर पर है यदि इसकी वाइंडिंग ओपन हो जाए, इसकी वाइंडिंग क्या हो जाए? खुल जाए, तो क्या होगा? तभी भी रोटर चलेगा। जब परिपथ पूरा नहीं करेगा तो रोटर नहीं चलेगा। इस चीज का आप ध्यान देते हैं। ये आपका हो गया। उसके बाद से हम इस पर आपकी क्या कर रहे हैं? थ्री फेज की दिखाई दे रहा है। थ्री फेज की जब हम सप्लाई देते हैं, जब स्टेटर को थ्री फेज की सप्लाई दी जाती है तो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है। यानी आपका मुख्यतः ये स्टेटर भी चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है। दूसरे बात पे जानिएगा, रोटर भी चुंबकीय स्थापित करता है, लेकिन यह दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन वाले होते हैं। कौन सा? ये इधर घूमना चाहेगा तो स्टेटर इधर घूमना चाहेगा। ठीक है, और जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमना चाहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स का क्या होगा? प्रतिच्छेदन होगा। तो प्रतिच्छेदन होने के बाद क्या जनरेट होता है? ईएमएफ जनरेट होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल जनरेट होता है। एक बार और मैं इस चीज को समझा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर के कार्य सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर, सपोज दैट आपका ये एक इंडक्शन मोटर का पार्ट्स है। इसके बाहरी भाग को हम क्या कहेंगे? इसके बाहरी भाग को हम क्या कहते हैं? योक कहते हैं।
मतलब बाहरी भाग तो ये कहते हैं, लेकिन हम 3 फेज इंडक्शन मोटर में इसको बोलेंगे स्टेटर। क्या बोलेंगे? स्टेटर। जो घूमने वाला पार्ट्स होगा, घूमने वाला पार्ट्स ये वैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर है नहीं, एक थोड़े से देर के लिए मान रहे हैं ये भाग घूमने वाला है, इसको क्या कहेंगे? रोटर। रोटर हमने कह दिया। रोटर कहने के बाद हम इसके कार्य सिद्धांतों के बारे में जब जाएंगे तो इसका एक डायग्राम बनाते हैं नॉर्मली रूप से। डायग्राम में तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन आपको मैं आज स्टेटर और रोटर के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे देता हूं, जिससे आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हल हो जाए, उसका क्या कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाए। तो स्टेटर में मैंने आपको दिखाया, स्टेटर और रोटर में इसके 3 फेज इंडक्शन मोटर के दो भाग हुए, एक स्टेटर हुआ एक रोटर हुआ। स्टेटर आपका बाहरी भाग स्थिर वाला होता है, जबकि रोटर आपका घूमने वाला होता है। 3 फेज की वाइंडिंग किसमें करते हैं? किसमें करते हैं 3 फेज की वाइंडिंग? स्टेटर में करते हैं। उसके बाद से आपका स्टेटर यदि वामावर्त में राइट डायरेक्शन में घूम रहा है, तो स्टेटर यदि रोटर थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं कि लेफ्ट डायरेक्शन घूम रहा है, तो दोनों का जो चुंबकीय क्षेत्र बना होगा एक दूसरे का क्या करेंगे? एक दूसरे का विरोध करेंगे। विरोध करेगा प्रतिच्छेदन होता है, चुंबकीय फ्लक्स कटते हैं आपका विरोध। और ये टर्मिनल बॉक्स है, इस टर्मिनल बॉक्स में हमने RYB की सप्लाई ली हुई है। यदि मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको यदि इस रोटर को ये उल्टा घुमाना है तो दो सप्लाई को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। पहला पॉइंट एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के जो भाग होते हैं वो कौन से भाग होते हैं? तो दो भाग होते हैं, एक आपका स्टेटर होता है, एक आपका रोटर होता है। इसमें जो वाइंडिंग की रहती है वो कितने के गुणक में होता है? तो 3 फेज का मोटर है, 3 फेज की गुणक में होगा। तीसरी बात, इसके जो रोटर है वह कैसे चालक वाले स्थापित किए जाते हैं? तो वह शॉर्ट सर्किट वाले स्थापित किए। एग्जाम में आ जाता है शॉर्ट सर्किट वाले, एग्जाम में आ जाता है ओपन सर्किट वाले, एग्जाम में आ जाता है अचालक। तो आप अचालक या ओपन सर्किट वाले आप जब स्थापित करेंगे तो अचालक होगा तभी भी नहीं घूमेगा, ओपन सर्किट होगा सप्लाई पहुंचेगी नहीं चलेगा, ये दोनों। और तीसरा इसमें पॉइंट है, जब यहां से आप सप्लाई देंगे, जब स्टेटर को 3 फेज की सप्लाई दी जाती है तो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है। क्लियर हो गया? इसको आप लोग वीडियो से देख लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा। इसमें मैं आगे चल रहा हूं, ठीक है? इसमें एक पॉइंट और मैं लिखवाना चाह रहा हूं, आप लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। इस 5वां नंबर पॉइंट लिख लीजिए कि घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णन गति, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णन गति, चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णन गति, इसमें मैं आगे नहीं लिखा रहा कि आपको लिख दीजिए। घूर्णन गति तुल्यकालिक गति कहलाती है। घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णन गति तुल्यकालिक गति कहलाती है, ठीक है? अब देखिए, इसके बाद से हम चर्चा करने जा रहे हैं रोटर स्लिप क्या होता है, रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अंशीय स्लिप क्या होता है, ठीक है? रोटर स्लिप का फार्मूला क्या होता है, कैसे एग्जाम में निकाला जाता है, इसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। ये आपने देख लिया होगा, एक लास्ट बार मैं इसको रिवाइज करा दे रहा हूं। 3 फेज का कार्य सिद्धांत क्या है उसको मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन एक बेसिक रूप से जान जाइए कि ये हमारा एक स्टेटर का बाहरी भाग था, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर का बाहरी भाग था जिसे हम स्टेटर कहें। आंतरिक भाग आपका रोटर हुआ, जो रोटर होता है वो घूमने वाला भाग होता है, स्टेटर स्थिर वाला भाग होता है। इंडक्शन मोटर के दो भाग होते हैं, एक को स्टेटर कहते हैं, एक को रोटर कहते हैं। जो वाइंडिंग होती है वो 3 के गुणक में फेज वाइंडिंग होती है। जो आपने रोटर आप स्थापित करेंगे वो शॉर्ट सर्किट चालक वाले होंगे। जब इस आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर को जब 3 फेज की सप्लाई दी जाती है तो यह घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है? स्थापित करता है। यह भी घूमने वाला क्षेत्र स्थापित करेगा, लेकिन एक दूसरे के किस में होंगे? एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर हो गया?
अब आपको मैं आगे चल रहा हूं, इसमें स्लिप क्या होगा, इससे स्लिप क्या होगा, इसको समझा रहा हूं। चलिए, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रोटर स्लिप क्या होता है, तुल्यकालिक गति क्या होती है, अंश स्लिप क्या होता है, प्रतिशत स्लिप क्या होता है, रोटर आवृत्ति क्या होती है, ये आपको हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। सबसे पहले आपको तुल्यकालिक गति बता रहे हैं। सबसे पहले आप तुल्यकालिक गति में मान लीजिए कि ये बाहरी भाग स्टेटर है। कौन सा भाग है, स्टेटर। इस स्टेटर में ही तो वाइंडिंग किया हुआ है। इस स्टेटर में वाइंडिंग यदि किया हुआ है तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ स्थापित होगा, इसी में होगा। ऐसा लगेगा कि यह घूम रहा है, लेकिन यह घूमता नहीं होता है। इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हुए होते हैं वो आपको घूमते हुए प्रतीत दिखाई देंगे। क्लियर हुआ? ये स्टेटर स्थिर भाग कभी क्या, ये बाहरी भाग कभी घूमेगा क्या, लेकिन इसमें जो वाइंडिंग है वो गतिमान क्षेत्र में रहते हैं। ऐसे लगता है कि एल से इस पोल की तरफ जा रहे हैं। तो आपको वैसे गति को हम तुल्यकालिक गति कहेंगे। अब इस तुल्यकालिक गति में एक फार्मूला होता है, उसको समझाते हैं। एक फार्मूला होता है तुल्यकालिक गति का, इंग्लिश क्या होता है कोई बताएगा, सिंक्रोनस। क्या होता है, सिंक्रोनस। और गति का अंग्रेजी होता है स्पीड। गति का अंग्रेजी क्या होता है, SYNCHRONOUS, स्पीड, तुल्यकालिक गति। वैसे ये यदि सिंक्रोनस मोटर होता तो सिंक्रोनस मोटर में इसकी गति कितनी हो जाती, 1500 आरपीएम। 1500 आरपीएम, 1500 आरपीएम का मतलब हुआ 1500 रोटेशन पर मिनट। तो आपका हाँ 5 मिनट बाद तो हमेशा कर रहा है थोड़ा ठीक है। निकल बनवा लेना। ये आपका तो धीरे से बोलते ना 5 मिनट से है आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर में तुल्यकालिक गति। तुल्यकालिक गति में फार्मूला क्या होगा, NS बराबर 120 F/P। अब ध्यान देंगे, आपको जब भी गति निकालने के लिए आए 3 फेज इंडक्शन मोटर में तो NS बराबर 120 F/P। F क्या है भाई, आवृत्ति है, P क्या है, पोलों की संख्या है। तो जब भारत में आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, इसको लिख लीजिएगा। और यहाँ पर पोल उस प्रश्न में दिया रहेगा, पोलों की संख्या 2 है, 4 है, 6 है। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, जब पोलों की संख्या इन केस में बढ़ रही है, पोलों की संख्या बढ़ेगी तो आवृत्ति क्या होगी, घटेगी। किंतु यदि पोलों की संख्या घट रही है, आवृत्ति इसकी गति क्या होगी, बढ़ेगी। यदि पोलों की संख्या बढ़ेगी तो गति, तुल्यकालिक गति घटेगी। पोलों की, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है ना, ये यदि घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस तरह से हम सिंक्रोनस आपका गति निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सिंक्रोनस गति निकाल लेते हैं। अब आपको हम बता रहे हैं रोटर स्लिप। ये फार्मूला आप लिख लीजिएगा, आप लोगों को बता रहे हैं रोटर स्लिप। रोटर स्लिप में इसमें आप लोग एक लाइन लिख लीजिए जल्दी से, एक लाइन लिखिए। जिस घूर्णीय गति पर, जिस तुल्यकालिक गति की मैं परिभाषा एक लाइन में लिखवा दे रहा हूं। जिस घूर्णीय गति पर किसी 3 फेज प्रेरण मोटर, किसी 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर का, 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र गतिमान होता है, चुंबकीय क्षेत्र गतिमान होता है, उसे तुल्यकालिक गति कहते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को, हो गया ना। अब यहां पर एक चीज का ध्यान देंगे, एक चीज का ध्यान ये देंगे कि इसमें प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर का तुल्यकालिक गति किन बातों पर, किन 2 बातों पर निर्भर करता है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति उसकी आवृत्ति और पोलों की संख्या पर निर्भर करता है। इस लाइन को भी एक लाइन लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा कि 3 फेज, इसको आप लिख सकते हैं ना, लिख लीजिएगा 3 फेज की तुल्यकालिक गति, 3 फेज का तुल्यकालिक गति, F बोले तो आवृत्ति और P बोले तो पोल। तो
थ्री फेज का तुल्यकालिक गति आवृत्ति और पोलों की संख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है। पोलों की संख्या घटेगी बढ़ेगी, उसका गति क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा। अब आ रहे हैं रोटर स्लिप पर। रोटर स्लिप में परिभाषा लिख लीजिए, रोटर स्लिप की परिभाषा लिख लीजिए एक लाइन में। रोटर की घूर्णीय गति, रोटर की घूर्णीय गति सदैव, रोटर की घूर्णीय गति सदैव स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में होती है। स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है, परंतु इसका मान स्टेटर की तुल्यकालिक गति से सदैव कम होता है। स्टेटर की तुल्यकालिक गति से सदैव कम होता है। अब देखिए ध्यान से, देखो अब ये इसके अंदर का भाग यदि रोटर है तो यदि सिंक्रोनस गति मान लीजिए 1500 है तो रोटर की गति कितनी होगी, इस 1500 से ये क्या होगी, कम होगी। रोटर की गति हमेशा क्या होगी, सिंक्रोनस गति से कम होगी। यदि 1500 है तो ये 1450 हो सकता है, 1400 होता है, लेकिन 1600 नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी बातों को लिखा हुआ है। अब लिख लीजिए आप अंशीय स्लिप पे लिख लीजिए, अंशीय स्लिप में ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। देखो इसमें मैंने लिखवाया क्या हुआ है, जो रोटर की गति होगी ना, रोटर की जो गति होगी वो इसके गति से क्या होगी, ये कम होगी। आ जाता है एग्जाम में निकालने के लिए। सपोज दैट ये 1500 है तो ये 1400 है तो इसकी 1500 में 1400 क्या होता है, घटता है। वही आपका अंश स्लिप के अंतर्गत आएगा, वो मैं बताऊंगा। अंश स्लिप लिखिए, जब स्लिप को तुल्यकालिक गति, जब स्लिप को इसको लिखा रहे हैं अंश स्लिप, जब स्लिप को तुल्यकालिक गति के अंश के रूप में व्यक्त किया जाता है, अंश के रूप में व्यक्त किया जाता है तो यह अंशीय स्लिप कहलाती है, तो यह अंशीय स्लिप कहलाती है। अब इसमें आपको एक छोटा सा मैं फार्मूला दिखा रहा हूं। अंशीय स्लिप में फार्मूला होता है S बराबर ns माइनस nr बटा ns, ये फार्मूला होता है। देखो ns क्या है, ns क्या है, सिंक्रोनस गति, nr क्या है, रोटर गति, और ns क्या है, सिंक्रोनस गति। सिंक्रोनस गति 1500 है तो 1500 रख देंगे, रोटर की गति होगी, रोटर की गति घटा लेंगे, और सिंक्रोनस ये 1500 है तो 1500 मान लीजिए, रोटर की गति यहाँ पर 1400 है तो 1400 घटा लेंगे, और बटा ns है तो 1500 ऐड कर लेंगे। दोनों को घटाने के बाद आपको 100 हो जाएगा, नीचे है 1500, आपको 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1/15 यानी 10 पल्लों में अंशीय स्लिप आएगा। लेकिन जब आपको प्रतिशत स्लिप लगाना है तो सेम यही फार्मूला होगा, यही फार्मूला होगा S बराबर ns माइनस nr। ns का मतलब सिंक्रोनस गति, nr का मतलब रोटर गति, सिंक्रोनस गति और रोटर गति बटा ns, और प्रतिशत जब निकालना है तो प्रतिशत निकालने के लिए इन दोनों फार्मूला में यही अंतर है कि अंशीय स्लिप में 100 से गुणा नहीं हुआ है, जब लेकिन आप प्रतिशत स्लिप निकाल रहे हैं तो उसमें 100 से गुणा होगा। ns माइनस nr बटा ns, ns माइनस nr बटा ns गुणे 100, ये आपका प्रतिशत स्लिप का फॉर्मूला हुआ, ये अंशीय स्लिप का फॉर्मूला हुआ। लेकिन जब रोटर की आपको आवृत्ति निकालनी है, क्या निकालनी है, रोटर की आवृत्ति, तो रोटर की आवृत्ति निकालने के लिए आपको सप्लाई आवृत्ति S into F हो जाएगा। क्या हो जाएगा, S into F। लिख लीजिए रोटर आवृत्ति बराबर, रोटर आवृत्ति देखो आपने यहां से क्या निकाला, यहां से अंशीय स्लिप निकाला, अंशीय स्लिप रख देंगे और जो आवृत्ति होगी अंशीय स्लिप और आवृत्ति में गुणा कर देंगे तो रोटर की आवृत्ति निकल जाएगी। यहां से अंशीय निकाल दिया ना आपने, यहां देख लीजिए पर ध्यान से, यहां पे आपने S का मान निकाल दिया, S का मान मान लो 0.5 आ गया,
तो रोटर की आवृत्ति निकालनी है तो इसकी जब क्या रखेंगे 0.5 और आवृत्ति भारत की आवृत्ति 50 होती है या प्रश्न में 45 दिया रहेगा 40 दिया रहेगा तो उसमें आप गुणा करके निकालेंगे। यानी रोटर की आवृत्ति बराबर होगा अंशीय स्लिप, एस बोले तो अंशीय स्लिप गुणे आवृत्ति, एफ बोले तो आवृत्ति भी आवृत्ति आपने यूज किया था। आवृत्ति कितनी होती है 50, अंशीय स्लिप का मान ऐसे फॉर्मेशन निकाल लोगे, ठीक है। ऐसे एस गुणे एफ, एस गुणे यानी स्लिप गुणे आवृत्ति परीक्षा में आ जाएगा। स्लिप गुणे आवृत्ति को कौन सी आवृत्ति कहते हैं? तो स्लिप गुणे आवृत्ति को रोटर आवृत्ति कहते हैं, स्लिप गुणे आवृत्ति को रोटर आवृत्ति कहते हैं। ऐसे आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। आज का क्लास तक, कल तीसरी क्लास हमने अब कल तीसरी क्लास आपकी चलेगी, इतना इसको रिवीजन कर लीजिएगा। तो निकाली गति रोटर गति